दोस्तों ये एनसीईआरटी जियोग्राफी क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 6 का 5th लेक्चर है, जिसमें से चैप्टर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर क्या क्या है वो हम देखेंगे। वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जिसपे हम लोग रहते हैं, वी लिव। हम लोग मीन्स जिसपे सारे एनिमल्स रहते हैं, जिसपे लिविंग बींग्स रहते हैं। अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है। अर्थ के सरफेस के अराउंड ही होता है। वो क्या होता है? गैसियस लेयर विच सराउंड्स द अर्थ। ये अर्थ को सराउंड करता है, ठीक है। और उसके बाद हो गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? कंप्राइजेज वाटर इन ऑल फॉर्म्स। अर्थ सरफेस पे पानी भी पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पानी है, ओशियंस है, सीज हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब किस में आएंगी? हाइड्रोस्फेयर में। अर्थ पे 3 चीज़ें हैं। एक हवा है, वो एटमॉस्फेयर होता है। पानी है, वो हाइड्रोस्फेयर होता है। जिसपे हम लोग रहते हैं, लैंड है, वो लिथोस्फेयर होता है। अब सबसे पर लिथोस्फेयर जो हमारा लैंड है, और जो एयर है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फेयर है, और जो वाटर है हाइड्रोस्फेयर है, इन तीनों का जो इंट्रैक्शन होता है वहीं पे लिविंग बींग्स रहते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, हम एक लिथोस्फेयर के पोर्शन पे रहते हैं जहाँ पे लैंड है, एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और वाटर है। इन तीनों के इंट्रैक्शन में हम लोग रहते हैं। तो द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल 3 इज कॉल्ड बायोस्फेयर। लैंड पोर्शन में सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा लैंड पोर्शन किसे डिनोट होता है? कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं हमारे? लाइन से हम उन कॉन्टिनेंट्स को सारे देखेंगे। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ अर्थ इज एशिया। ओके, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसी कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री इंडिया है। लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। जो पूरा स्फेयर है अर्थ, उसका जो ट्रॉपिक ऑफ एक ऊपर लाइन प्राइम मेरिडियन है, जिसके इस साइड में क्या होता है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और बीच का जो इक्वेटर होता है, उस इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एशिया जो है वो किस में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ, ठीक है। यूरोप, दूसरा कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप कहाँ है? वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया जो है उसके वेस्ट साइड में, अगर इधर एशिया है, बड़ा सा एशिया है, एशिया के वेस्ट साइड इधर यूरोप है, ठीक है। ये क्या है? इसमें से आर्कटिक सर्कल पास करता है। आर्कटिक सर्कल क्या होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये यूरोप से पास करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप से कौन सा सर्कल पास करता है? तो आर्कटिक सर्कल पास करता है, ठीक है। बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो 3 साइड्स वाटर बॉडी से बाउंडेड है। इसके 3 साइड्स क्या है? वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, ओशियंस हैं। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन था एनसीईआरटी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। एशिया और यूरोप जो सेपरेटेड है वो यूराल माउंटेन से। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अफ्रीका। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट है, अफ्रीका उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका लार्जर पोर्शन जो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका कुछ पोर्शन साउदर्न में भी है, लेकिन मैक्सिमम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसमें है ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 सर्कल्स पास करती है, 3 लैटिट्यूड्स पास करते हैं। पहला लैटिट्यूड क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। दूसरा क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। तीसरा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 3 लैटिट्यूड्स इससे पास करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? नेम द कॉन्टिनेंट विच हैव 3 लैटिट्यूड, विच फ्रॉम विच 3 लैटिट्यूड पासेस। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, ठीक है। इसका मतलब अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, तभी तो सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद क्या है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, जो कि किस में है? अफ्रीका में है। नाइल रिवर है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट मीन्स ऐसे लंबाई में लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट दूसरी होती है, लार्जेस्ट मतलब बड़ी ऐसे। लॉन्गेस्ट मतलब, लार्जेस्ट मतलब इधर भी है रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब कैसे लंबाई में सबसे बड़ी, वो नील रिवर है। वो कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। फोर्थ क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है ये एरिया वाइज 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब इक्वेटर के ऊपर, कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। जो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे इसके साउथ अमेरिका है, बीच में एक एक स्ट्रिप ऑफ ऐसे पट्टी वाली लैंड से ऐसे ही सेपरेटेड है। उस जो लैंड की पतली से ऐसे पट्टी ये स्ट्रिप है उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा कॉन्टिनेंट? इसके बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये इन साउदर्न हेमिस्फेयर मोस्टली, ये कंप्लीटली नहीं है। जो नॉर्थ अमेरिका था वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीटली था, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ पार्ट इसके नॉर्दर्न में भी हैं, ठीक है। इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? एंडीज जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये किस में है? साउथ अमेरिका में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंडीज माउंटेन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और क्या है? ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन है। दूसरा है अमेजन रिवर, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है। अभी आपने लॉन्गेस्ट पढ़ा था नाइल, ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब ऐसे बड़ी सी रिवर है, ठीक है, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, ऐसे बड़ी सी रिवर है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। सिक्स्थ है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। क्वेश्चन आता है कि ये किस हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर कोई कंप्लीटली लाई कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया ये साउदर्न में कंप्लीटली लाई करता है। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियन एंड सीज। अब जो यूरोप था वो 3 साइड्स वाटर बॉडी से सराउंडेड था, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑल साइड वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसी वजह से इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, ओके। इसके बाद आता है अंटार्कटिका। सेवंथ क्या है? अंटार्कटिका, लास्ट। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीटली लाई करता है। ये परमानेंट होता है आइस से कवर, क्योंकि आपको पता है कि ये साउदर्न पोल के आसपास का पूरा एरिया है, और ये यहाँ पे कभी यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल नहीं पड़ती, कंप्लीटली आइस से कवर्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई लिविंग सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स होते हैं। हमारे इंडिया का 2 रिसर्च सेंटर एनसीईआरटी में मैंशनड है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ये हो गए लैंड पे कॉन्टिनेंट, लिथोस्फीयर में लैंड से रिलेटेड। तो लैंड से क्या होता है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में सबसे बड़ा क्या होता है? ओशियन। ओशियन सबसे बड़ा होता है वाटर बॉडी। 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से? एक वेव्स बनती हैं, एक टाइड्स बनती हैं, एक ओशियन करंट्स बनती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ओशियन में वाटर, ओशियन वाटर के मूवमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं, द वेव्स, द टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स, ओके। अब एक एक ओशियन का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हम लर्न करेंगे। पहला क्या है? पैसिफिक ओशियन, ये लार्जेस्ट ओशियन है। यहाँ पे मरीना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो लाई करती है, ठीक है। ये आता है कि मरीना ट्रेंच कहाँ लाई करेगी? पैसिफिक ओशियन में। इसका जो शेप है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो पूछा जा सकता है सर्कुलर इन शेप। उसके बाद है अटलांटिक ओशियन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप है इसका, बिजिएस्ट ओशियन है। ऐसा कहा जाता है कि नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स के लिए बहुत ही सूटेबल ओशियन है, तो ये बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिजिएस्ट ओशियन किसे कहते हैं? अटलांटिक ओशियन को, ओके। उसके बाद आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया के नीचे है, ठीक है। शेप इन ट्रायंगुलर, ओनली ओशियन इन द नेम ऑफ कंट्री। ये एक इकलौता ओशियन है जो किसी कंट्री के, मतलब किसी के, हमारी ही कंट्री के नाम पे है इंडियन ओशियन, इकलौता ओशियन है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आता है साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन क्या है? अंटार्कटिका टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये साउदर्न ओशियन कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करता है? अंटार्कटिका जो नीचे है हमारा पोर्शन, नीचे का पोर्शन एकदम, मतलब उधर साउथ पोल से 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ का लगभग किसके आसपास? जो आर्कटिक सर्किल पढ़ा था हम लोगों ने, फिर अंटार्कटिक सर्किल पढ़ा था, तो अंटार्कटिक सर्किल के आसपास तक, ठीक है। ये साउदर्न ओशियन है। उसके बाद आता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन क्या है? विद इन द आर्कटिक सर्किल। ये अंटार्कटिक सर्किल के आसपास है, ये आर्कटिक सर्किल के, यहाँ पे जो ऊपर आर्कटिक सर्किल है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से जो है, ये पूरा वहाँ से लेकर पूरा साउथ नॉर्थ पोल तक पूरा
फैला हुआ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन एक बेरिंग स्ट्रेट से जो है सेपरेटेड है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन किससे सेपरेटेड है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आता है क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन जो हम लोग सब लोग जानते हैं, 21% ऑक्सीजन, बचा 1% में CO2 है, ऑर्गन है एंड अदर गैसेज हैं, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें ये है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी है वो सी लेवल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद डेंसिटी डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। जैसे ही हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं सी लेवल से, हमारा जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है किससे, इन्हें गैसेस से है। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये गैसेस की क्वांटिटीज क्या होंगी, उसमें डिक्रीज होंगी, डेंसिटी भी तो डिक्रीज होगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और डेंसिटी एटमॉस्फेयर का डिक्रीज होना शुरू होती है, तो हमारा मतलब कि ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होना शुरू होता है। दैट्स वाई जो हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा आपको समझना है कि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, सारी लेयर्स। तो ये आप ऐसा मत सोचें कि ये यहाँ पे इसमें गिवन था तो मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है, ऐसा नहीं है। आगे प्रॉपर एक चैप्टर है जो कम्प्लीटली एयर पे ही है, एटमॉस्फेयर पे है, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ वो डिटेल्ड है वहाँ पे उसको डिटेल करेंगे। आप इस सीरीज को बस फॉलो करते रहें, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का छूटेगा नहीं। जैसी कि सीरीज कंप्लीट होगी आपको सारे के सारे क्लासेस के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के डोमेन में मैंने मेनली 3 डोमेन पढ़े, जिसमें से लिथोस्फीयर था, ठीक है। लिथोस्फीयर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, 3 स्फीयर। और इन सारे का इंट्रैक्शन में एक स्फीयर मैंने और लिखा था बायोस्फीयर। तो मेजर डोमेन्स कितने हो गए, 4, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन कौन से डोमेन्स हैं अर्थ के, तो 4 डोमेन्स हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो अर्थ का है उसको हम और क्या कहते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है इसका मेजर पोर्शन जो लैंड का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, बट वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाने पर डेंसिटी डिक्रीज होती इंक्रीज होती, कवर हो गए सारे पॉइंट्स। जैसे कि उसमें एक पॉइंट ये भी था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, उसमें भी था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है, तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। ओशियन के कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, तो वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट्स, ठीक है। तो हमारा ये सारा इसमें कवर हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने और सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे, दैट्स ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्विक रिवीजन में। और उस क्विक रिवीजन के बाद जब क्लास 6 की सीरीज ख़त्म ही होने वाली है, 8 ही चैप्टर्स हैं, उसके बाद हम 7th और 8th की सीरीज भी ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सीरीज को फॉलो करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।